अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़रीन मजलिस और दर्द इंसानियत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तमाम ज़िम्मेदारान कारकुनान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मेरे लिए ये सआदत की बात है कि मैं इस कारवां का एक अदना सा हिस्सा हूँ। हमारी जो ज़िम्मेदारान हज़रात हैं उनमें बिलखुसूस भाई तारक साग़िर साहब को मुझसे ये गिला रहता है कि मैं वक़्त बहुत कम देता हूँ, हाज़री बहुत कम करता हूँ। दिल की गहराई से अर्ज़ कर रहा हूँ, इस कम हाज़री और कम वक़्त देने के बावजूद मैं समझता हूँ कि मेरे लिए उख़रवी निजात के लिए ये काफ़ी है कि मैं इस कारवां का हिस्सा हूँ। अगरचे अमली तौर पर इतनी जद्दोजहद नहीं कि जितनी होनी चाहिए, कम है, लेकिन किसी दर्जे में हिस्सा बना हुआ हूँ। अल्लाह ताला अगर इस हिस्सा बनने को ही कबूल कर लें तो मेरी कश्ती इंशाअल्लाह पार है। मेरे भाइयों, इस्लाम से कबल जितने अदयान इस दुनिया पे आए, शरीयतें आई, उन तमाम शरीयतों का दायरा-ए-कार, उन तमाम अदयान का दायरा-ए-कार महदूद था। इस्लाम का और शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायरा-ए-कार लामहदूद है। इसलिए जो कोई इस्लाम के नाम से खिदमत करे, बतौर मुसलमान खिदमत करे, तो उस खिदमतगार का दायरा-ए-कार भी लामहदूद होना चाहिए। इस मौका पर मुझे आज से 2-4 दिन पहले जनावाला में एक वाक़या पेश आया, वो ज़हन में आ रहा है। मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों ने बज़ाहिर अपने जहन और अपने गुमान में ये फैसला किया होगा कि वो इस्लाम की या दीन की कोई खिदमत कर रहे हैं, रब्बे काबा की कसम उन्होंने इस्लाम या दीन की कोई खिदमत नहीं की। इसलिए कि इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इंसान को औज सरिया तक पहुंचाने का नाम है। आप अंदाजा कीजिए, नबी मुकर्रम, अदद मुफख्खम, शर्फ मुजस्सम, दाई दावत, हादी उम्मत, काशिफ गुम्मत, रहमत लाफता, बदरपुर जहल अता, गोहर इन्नमा, साहिब इर्तिका वल इंतहा वल इस्तिफा वल इज्तिबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी तशरीफ आवरी से कबल इंसानियत कहाँ थी? आप देखें, किताबों में अहवाल मौजूद हैं। और आजकल तो तालीम का दौर है, तबलीग का दौर है कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे, इसलिए कि कल को उन्हें ससुराली रिश्तों का गम था। वो समझते थे कि हमारे लिए ससुराली रिश्ते चलाना ताना है। नबी अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाकर उन औरतों को, उन लड़कियों और उन बच्चियों को कि जिनको जिंदा दरगोर किया जाता था, उनको इतना मकाम दिया। उलमा के चेहरे नजर आ रहे हैं। पूछिए आप इनसे कि मैदान हदीस के अंदर हदीस शरीफ बयान करने वालों में तीसरा और सबसे बड़ा किरदार एक औरत, मेरी और आपकी माँ अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का। ये इस्लाम का हुस्न था कि जिसने जुल्म और जबर के अंदर पिस रही इंसानियत को उठाया। और वो लोग के बज़ाहिर जिनके हाल, जिनके कपड़े फटे पुराने थे और कई 12-12, 16-16 पैबंद लगी हुई कमीजें पहनकर
वक्त की सुपर पावर रोमन और पर्शियन एम्पायर को ललकार रहे हैं। ये इस्लाम है। याद रखिए, इस्लाम बिला तफरीक मजहब के इंसानियत की खिदमत का दर्स दे रहा है। इस्लाम के अंदर इंसानियत क्राइटेरिया है खिदमत का। इस्लाम के अंदर मुसलमानियत क्राइटेरिया कतन नहीं हो सकता। हां, इस्लाम इस बात की भी कतन इजाजत नहीं देता कि हम बज़ाहिर अपने आप को आजाद ख्याल और रोशन ख्याल गिरदानते हुए किसी दूसरी फिक्र को, किसी दूसरी थॉट को इतना अपना लें कि अपना रंग ही भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं कि हम किस मजहब के नाम लेवा हैं। यकीन जानिए आप लोग, मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, एक होता है जाती तकवा, जाती लिल्लाहियत, जाती इखलास। उसमें कोई शक नहीं कि सूफी बासफा आगे निकले हुए हैं। वो लोग आगे निकले हुए हैं जो किसी हुजरे में बंद हैं। वो लोग आगे निकले हुए हैं जो मसाजिद में बैठने को दीन समझ रहे हैं। अगर जाती लिल्लाहियत का नाम दीन है, वो लोग बहुत आगे हैं। शायद मैं और आप उन तक न पहुंच सकें, लेकिन वल्लाही उनसे बढ़कर वो आदमी जो बज़ाहिर, जिस पर कभी कभार हमारा जज्बाती फतवा होता है कि ये फासिक भी हैं, फाजिर भी हैं, इनके अंदर ये कमी, लेकिन वो खिदमत के जज्बे से इस कदर सरशार होते हैं कि वो लोग जाती लिल्लाहियत और जाती तकवा के हाले के अंदर बंद एक सूफी से कई दर्जे आगे बढ़ जाते हैं। यहां आप लोगों को कुछ देर में कारगुजारियां सुनने को मिलेंगी। वो नौजवान जो सारी रात बारिश में, ठंड में ठिठर कर एक मुसलमान की जान बचाने के लिए, किसी एक थैलेसीमिया के मरीज के लिए अपनी रात को, स्याह काली रात को सफेद करके खून का जो है बंदोबस्त करता है, अपने आप को ठंड के हवाले करता है, रात की तारीकियों के हवाले करता है। वो कोई नवाफिल अदा नहीं कर रहा होता, वो कोई तिलावत और जिक्र अस्कार नहीं कर रहा होता, और उसके मुकाबले में एक सूफी बासफा अपनी किसी मस्जिद में, खानकाह में, हुजरे में सारी रात तिलावत कर रहा है, अपने जाती अकाउंट को बढ़ा रहा है। अल्लाह की कसम, पूछिए मेरे जाने के बाद उलमा से, ये बंदा जिसने रात भर इंसानियत की खिदमत की, ये उस नवाफिल पढ़ने वाले से खिदमत में आगे निकल गया है। और अगर अल्लाह ताला उस एक रात की कीमत लगाएं, उस रात को तोलें कि जिस रात में इस फासिक फाजिर नौजवान ने खिदमत की है, और अल्लाह को यह कहे कि अल्लाह और कुछ नहीं, मेरे पास नवाफिल नहीं है, मेरे पास जिक्र अस्कार नहीं है, मेरे पास लंबी चौड़ी तहज्जुद नहीं है, अल्लाह मैंने आपके बनाए हुए इंसान, आपके बनाए हुए इंसान की खिदमत की है। मेरे भाइयों, किसी सवाल करने वाले ने अल्लाह के मुतालिक सवाल किया कि अल्लाह ताला कहां समाते हैं, आसमानों में या जमीनों में? अल्लाह ताला के समा जाने की जगह कहां है? तो उसको जवाब मिला कि अल्लाह ताला के समा जाने की जगह एक मोमिन मुसलमान का दिल है। कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, अल्लाह का दिल है। अब मोमिन मुसलमान बज़ाहिर दाढ़ी पगड़ी का नाम नहीं होता, मोमिन मुसलमान नाम है हर उस शख्स का जो अल्लाह ताला के अहकाम को मानता हो। और ये जो मखलूक है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अल्लाह का कुंबा है। हमारे शाह साहब, मुसद्दिक शाह साहब बैठे हैं, इनकी जिंदगी तहरीक से गुजरी है। मैं आपको बज़ाहिर जो मिसालें हैं वो पेश कर रहा हूं। ये तहरीक पेश कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को तहरीक बनाकर हमारे लिए पेश कर रहे हैं कि हम हजारा वालों को एक सूबा चाहिए, हमारा हक है। क्यों? ये हजारे को अपना घर समझते हैं, हजारे वालों को अपने घर के लोग समझते हैं। इसी तरह हमारे ये पुलिस के सरफरोश आपके सामने बैठे हुए हैं,
ये अपनी जान की भी फिक्र नहीं करते। बाज़ औक़ात बड़े से बड़े मार्के को सर करने पे दरेग नहीं करते, भिड़ जाते हैं तूफानों से। क्यों? ये अपने फर्ज और अपनी ड्यूटी को इस कदर बजा लाना जानते हैं कि ये समझते हैं कि इनके पीछे जो हमारी जान का नजराना पेश करने से जो लोग बचेंगे वो हमारे घर के लोग हैं, हमारा कुंबा है, वो महफूज हो जाए। एक चोर चोरी तब करता है कि उसका घर महफूज हो जाए, उसके बच्चे पल जाएं। एक भिखारी भीख तब मांगता है कि उसका घर पल जाए, उसके बच्चे पल जाएं। तो मेरे भाइयों, ये मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह के घर के और अयाल के लोग हैं। सच बताइए, मखलूक की जो खिदमत करेगा अल्लाह ताला उसे रायगां छोड़ देंगे, अल्लाह ताला उसे ज़ाय फरमा देंगे। गुज़श्ता साल भी मैंने अपनी इब्तिदाइया कलिमात के अंदर आपकी ही तकरीब के अंदर कहा था, जब वही का नुज़ूल शुरू हुआ, अम्मा खुतीजतुल कुबरा के पास हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया, खुतीजा मुझे मेरी जान का डर हो गया है, मुझे डर है, खशीयतु नफ्सी के मैं कहीं हलाक न कर दिया जाऊं। इसके जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा खुतीजतुल कुबरा ने उनके जाती महासिन नहीं गिनवाए, बल्कि आपकी वो खिदमात गिनवाई जो आपने इंसानियत के लिए पेश की थी। अम्मा फरमाती हैं कि आप तो इखलाक हसना के मालिक हैं, आप तो गमखारी का नाम है, आप तो बोझ उठाने वालों का बोझ उठाने वाले हैं, आप इंसानियत के लिए अपने आप को पेश करने वाले हैं। इन सिफात जमीला के साथ अल्लाह आपको कभी भी आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। तो मेरे दर्द के दोस्तों, मैं आप में से हर एक साथी के दिल पे दस्तक देकर यह अर्ज कर रहा हूं, कभी कभी असबाब कम होंगे, कभी कभी ताउन कम होगा, कभी कभी आपको इंतहा दर्जे की थकावट दरपेश होगी, कभी दिल करेगा कि हाय बस हम क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। तो याद रखिए, जब आपके लिए हर तरफ से फूलों की चादर हो, आपके लिए हर तरफ से तावन ही तावन हो, आपको हर कोई सर पे उठाए, फिर तो आप मुजाहिद न हुए, मुजाविर हुए। मुजाहिद का काम क्या है? तकलीफें सहते रहना, तकलीफें बर्दाश्त करते रहना और अपने काम में लगे रहना, न थकना न अकना। जब थकेंगे नहीं, अकेंगे नहीं, तो फिर अल्लाह ताला की मेहरबानियां और अल्लाह ताला की मददें और नुसरतें आपके साथ होंगी कि आप लोग अपने मिशन में कामयाब होंगे। तो मेरे भाइयों, बिलकती और सिसकती इंसानियत के लिए आप तमाम अहबाब की जो खिदमात हैं वो अल्लाह ताला भी देख रहा है और कदरदानों के दिल में कदर भी है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस तमाम तरसाई जमीला को कबूल फरमाए। और मेरी ताख़ीर से आने पर मैं माज़रत करता हूँ कि मेरे ऊपर मेरी जमात जमीयत तलबा इस्लाम ज़िला मानसरा की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं और कुछ घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, जिस वजह से मैं ताख़ीर का शिकार हुआ। अल-उज़्र मकबूल इंद किरामिन नास, भले लोगों के आगे उज़्र काबिल कबूल होता है। भाई तारक साहब से रात को मेरी बात हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने एक हुक्म दिया था, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ, आइंदा भी कहूँगा, सर आप मेरे आने का इंतज़ार न किया करें, बस डिप्टी ठोका करें, फ़कीर हाजिर है, डिप्टी ठोका करें, मैं हाज़िरी करूँगा इंशाअल्लाह। और जहाँ तक बात है मदारस की, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल मदारस के अंदर नमक खाया है। इंशाअल्लाह मैं आपको ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ और यकीन दिलाता हूँ, दर्द इंसानियत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट इंशाअल्लाह आइंदा साल इस तकरीब से पहले ज़िला मानसरा के हर छोटे बड़े मदरसे में कायम करके देने के लिए हमारा तावन आपके साथ रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बहुत शुक्रिया डेरा मनाना जी।